टर्म एलिफेंट इन द रूम एक ऐसे इशू को सिग्निफाई करता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और जिसको सबसे पहले डील किया जाना चाहिए। अभी एडवोकेट प्रशांत भूषण के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है दैट ही इज़ गिल्टी ऑफ द कंटेम्प्ट, तो इस रिगार्डिंग जो बाकी सारी डिबेट है कि क्या ये जजमेंट सही थी गलत थी, इसके पीछे कि क्या रीज़न है, क्या होना चाहिए जजेस का, क्या मोटिव है, इन सबको छोड़ते हुए हम ये देखते हैं इस जजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट इशू कि जो इस कंटेम्प्ट पिटिशन स्टार्ट हुई थी, जो इसका जो मेन इशू था वो ये था कि एलिगेशन अपॉन द सुप्रीम कोर्ट कि जो वहाँ के जजेस हैं वो करप्ट हैं, वो इनएफिशिएंट हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, वो इरेगुलरिटीज़ कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये वर्डिक्ट दी है इसमें उन्होंने बोला कि वो इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करेंगे कि क्या जो एलिगेशंस लगाई गई थी एडवोकेट प्रशांत भूषण के दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर कि क्या वो सही है या गलत है। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिफ्यूज टू डील विद द एलिफेंट इन द रूम। वो एलिफेंट को छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे डिस्कस करके, बट उन्होंने जो सबसे मेन इशू था इसका उसको इग्नोर कर दिया। और उन्होंने क्यों ऐसा किया, उन्होंने बोला क्योंकि हम ये एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिन एलिगेशंस के लगने पे, चाहे वो एलिगेशन सही हो या गलत हो, कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस्टीज है उसको हिट और उसको नुकसान पहुंचेगा, उसको हर्ट होगा। इवन सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो एलिगेशंस लगाई गई हैं वो एलिगेशंस इतनी सीरियस हैं कि अगर वो चाहे सच हो चाहे झूठ हो, बिना इस बात में जाए हुए भी अगर उन एलिगेशंस को भी कोई सुनेगा तो उसको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी बड़े बड़े इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस्टीज है उसको हर्ट होगा। इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया, बट फिर भी उन्होंने एलिफेंट को ब्रश ऑफ कर दिया, उसको एज अ इन द फॉर्म ऑफ डस्ट कारपेट के नीचे छुपाने की कोशिश की है कि हम इसको डील ही नहीं करेंगे कि एक्चुअली में ये सब कुछ सही है या गलत है। उन्होंने सिर्फ बोला कि अगर ये हम इमेजिन भी करें कि ऐसा कुछ है तो भी इससे सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है उसको नुकसान पहुंचता है। तो अब ये तो बात हो गई, ऑल्दो जो कंटेम्प्ट कोर्ट की जो एक लॉ है इसके ऊपर, विदाउट एनी रिस्पेक्ट टू दी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट, उसके अलावा भी अगर हम एक्ट को भी देखें जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है उसमें भी स्पेसिफिकली जो ट्रूथ है वो एक एक्सेप्शन है कि अगर आप सच बोल रहे हो तो आप कभी भी कंटेम्प्ट नहीं कर रहे। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि नहीं, अगर ये सच भी है तब भी ऐसी एलिगेशंस अगर आप लगाते हो तब भी सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है उसको नुकसान पहुंचता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्ट जिसको हम बड़ी अच्छी स्टोरी है जिसका नाम है राइजिंग ड्रैगन एंड इन द हाउस। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि एक बच्चा अपने कमरे में बैठा होता है, उसके मदर और फादर बाहर लड़ रहे होते हैं, तो उसको एकदम से वहाँ पे रूम में ड्रैगन दिखाई देता है। वो भागा भागा जाता है और अपनी मदर फादर को बोलता है कि वहाँ देखो रूम में ड्रैगन है। तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ड्रैगन वगैरह कुछ नहीं होता, तुम छोड़, तो अपने रूम में चला जा। वो वापस चला जाता है, उसके फादर जॉब के लिए निकल जाते हैं। वो पूरा दिन बार बार मम्मी को आके बताता रहता है कि मामा रूम में ड्रैगन है, रूम में ड्रैगन है। मामा ध्यान नहीं देते, मामा अपनी सफाई कर रहे हैं। वो ड्रैगन इंक्रीज होता जा रहा है, वो पहले छोटा सा था, फिर बड़ा 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 होता, अब उसने उसका पूरा रूम घेर लिया, उसके रूम से बाहर आ गया। फिर अपनी मम्मी को बताता है, मम्मी बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो धीरे धीरे पूरे घर में घुस जाता है। उसकी एक पूंछ किसी दरवाजे से बाहर निकल रही है, उसका सर कहीं और से बाहर निकल रहा है, इतना बड़ा हो जाता है। फिर भी उसकी मदर काम इधर से घूम घाम के काम कर रही है और वो ध्यान नहीं दे रही उस ड्रैगन पे। फिर इतने में इतना बड़ा ड्रैगन हो जाता है कि वो उस पूरे घर को अपने सर पे उठा के भाग जाता है। जब शाम को फादर वापस आते हैं तो बोलते हैं कि ये क्या हुआ, घर कहाँ गया। फिर मदर बोलती है वो देखो हमारा घर उड़ा जा रहा। वो देखते हैं ऐसे कैसे उड़ा जा रहा है। फिर बच्चा बताता है कि वो उड़ा नहीं जा रहा, वो एक ड्रैगन है, वो हमारा घर लेके भाग गया। फिर उसके फादर मदर जाते हैं, वो देखते हैं कि हाँ ये तो सच में एक ड्रैगन है। फिर जब वो देखते हैं कि हाँ ड्रैगन है, उसको बोलते हैं कि भाई पूछते हैं क्या हुआ। तो इसका ड्रैगन का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है, छोटा शुरू हो जाता है, और छोटा होते होते वो ड्रैगन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। ये क्या सिग्निफाई करता है, ये स्टोरी सिग्निफाई करती है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनको अगर हम डील ना करें, जिनको अगर हम इग्नोर कर दें तो वो इश्यूज़ बड़े होते जाते हैं। तो इसलिए उनको डील करके ख़त्म करना ही सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्या किया, उन्होंने रिकोगनाइज तो किया कि हाँ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं, बट उन्होंने इसको ब्रश साइड करने की कोशिश की, उन्होंने इसको छुपाने की कोशिश की, बजाय इसके कि वो देखें कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या मतलब इसको डील करने के बजाय उनके पास एक बड़ा अच्छा मौका था कि इसको डील करके फॉर वंस एंड फॉर ऑल इसको ख़त्म कर सकते थे, या फिर इसमें कुछ नया स्टार्ट कर सकते थे, कोई इंक्वायरी, कोई कमेटी
एटलीस्ट कुछ कर सकते थे। इसके बाकी सारे क्रिटिसिज्म इस जजमेंट के जो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और जजेस की जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, ये वो सारे इश्यूज़ को छोड़ के भी जो ये बेसिक इशू जहाँ से कोर्ट का केस अराइज हुआ था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने डील करने से मना कर दिया। बात भी उनकी सही है कि ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को तो ठेस पहुंचती है, बट वो ये बात भूल गए कि गरिमा को ठेस इसलिए नहीं पहुंचती कि वो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि इसलिए पहुंचते कि क्या ये बात सच में है या नहीं है। तो इसकी जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी था। तो बस इतना ही इस बारे में। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।